नमस्कार, मैं गुरु और आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल फ्रेश मिल्क डेयरी फार्म। तो आज की विजिट है रावतसर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ स्टेट राजस्थान और तहसील है रावतसर, जो कि करसन गौ समिति गौशाला है, उसकी विजिट है। तो आज आपको बताते हैं कहाँ से ये गौशाला शुरू की गई और कहाँ तक पहुंची है और किस प्रकार इसमें व्यवस्था है और किस प्रकार इसमें मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज इन्हीं के द्वारा आमंत्रित किया गया है। तो आज की जो विशेषज्ञ गाय है आपको जो दिखाई जा रही है, इसके बारे में पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो उससे पहले जिन भाइयों ने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें। बेल आइकन की घंटी को ऑन करने का मतलब है कि हम जैसे भी नई अपलोड वीडियो करें और उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो किसान साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि आपका छोटा भाई गुरु गौ प्रेमी, मेरा एक मकसद, एक मुहिम कि हर खुट्टे पे भारतीय गौवंश हो और भारतीय गौवंश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और हर घर में एक भारतीय गौवंश, देसी गौवंश जो भारतीय नस्ल की पवित्र नस्लें हैं, उन्हीं का ही दूध पिया जाए और सबसे ज़्यादा बेटर, उससे भी ज़्यादा बेटर हमारी भारतीय मूलवंश की जो गौवंश है। तो किसान साथियों, आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा लंबा है, अंत तक अवश्य देखें। नस्ल संवर्धन के कैसे करें, सभी गौशाला वाले संपर्क करें, संपर्क सूत्र मैंने दे दिया है। तो सभी गौशालाओं वाले से रिक्वेस्ट है कि एक बारी जो फ्रेश मिल्क डेयरी है वहाँ आके आप विजिट करें और अच्छे अच्छे सुझाव लें, ताकि आने वाली भारतीय नस्ल की जो पवित्र नस्लें हैं वो कैसे बढ़ाई जाए और कैसे बढ़ेगी। तो आज एक विषय था, तो इसी गौशाला में कुछ मेरे द्वारा जो दिया जाने वाला सुझाव था कि इसमें 2002 को ये गौशाला शुरुआत की गई थी। शुरुआत इस प्रकार हुई थी, जैसे कि गौशाला के वर्करों ने मेरे को बताया है कि 2002 में कुछ लोग 2-3 गाड़ी आवारा पशुओं की भर के लेके आए और वो किसी अनजान नोरे में उतार के चले गए। तो जल्दबाजी में उतारा गौवंश, तो किसी की लात टूटी, किसी का पैर टूटा और किसी की सींग गया और किसी का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो वहाँ से इन्होंने गऊ को प्रेरित किया है कि इस गऊ को इस अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। तो वहाँ से इन्होंने इस गौशाला की नींव रखी है। तो आज मानवता बहुत ज़्यादा शर्मसार हो रही है। हम घरों में बड़े बड़े कुत्ते 20,000, 30,000, 50,000 के कुत्ते पालते हैं और एक गऊ को जो हमारे को दूध देती है, जो ऑक्सीजन प्रणाली, ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, घर में एक्टिविटी रखती है और देसी नस्ल की जो पवित्र नस्लें हैं वो बहुत कुछ दूध के साथ साथ हमारे को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ऐसी पवित्र नस्लों को नहीं पाला जाता घर में, और कुत्ते इत्यादि जैसे काफ़ी ज़्यादा जानवर जो हमारे घरों में पाले जाते हैं। तो उसी विषय पे आज श्री करसन गौ सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो आज सामने जो तस्वीर में दिख रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जब बाल अवस्था में थे तो माँ यशोदा, तो इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने जो गायों की सेवा की, तो उनका मन मोहिक गायों के अंदर था। तो माँ बुलाती थी, जब कृष्ण, मेरा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण भगवान गायों में पाए जाते थे, गायों में मिलते थे। जब भी कोई ऐसा मुख्य तत्व होता था, तो जब कृष्ण भगवान को खोजा जाता था तो वो गायों में मिलते थे, ताकि उनका एक लोकप्रिय था कि गाय को आगे ले जाया जाए और गाय को ही अच्छी जो जानकारी, रोचक प्राप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले एक बारी फिर निवेदन करूंगा कि जिन भाइयों ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं गौ सेवक को और जानते क्या बात है। राम राम जी। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना। तो मैं आपसे अंकल जी जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका नाम और यहाँ का एड्रेस बताएं।
स्वामी समुंदर स्वामी। स्वामी राउत सर। ठीक है, राउत सर से आप हो। जी। तो जिला आपका पड़ता है हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ और तहसील है राउत सर। राउत सर। तो अंकल बताइए हमारे को कि ये जो गौशाला है आपका, मैं जैसे देख पा रहा हूँ आपको, तो ये कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? हमने ये 2002 में चालू की थी। 2002 में आपने इसको स्टार्ट किया था। स्टार्ट जब किया। इसका नींव रखा था, जब इसका कलेक्शन किया गया, जब सेलेक्ट किया गया तो 2002 में रखा गया। ठीक है। और 2004 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 2004 में इसका गवर्नमेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया बिल्कुल। ताकि गवर्नमेंट का जो गौशाला है वो रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में हमने 2007 के अंदर मतलब जयपुर से रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 2007 में आपने जयपुर के अंदर भी रजिस्टर करवा पशुपालन विभाग दिया। से। ठीक है। और 12 के अंदर हमने जीव जंतु कल्याण बोर्ड से ठीक। रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है। तो हमें जैसे राजस्थान सरकार से भी मतलब सुविधा मिल रही है और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से भी सुविधा मिल रही है। आपको राज्य सरकार से भी सुविधा मिल रही है। हमें तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो आप 2002 से गौधन रख रहे हैं, तो 2002 से अगर आप थोड़ा सा नस्ल सुधार पे अगर प्रयास करते तो काफी हद तक हमारी जो देश की पवित्र नस्लें हैं, जो हम गौ माता मानते हैं, जब गऊ को एक माता का दर्जा दिया गया देसी का, तो वो और ज्यादा विकसित हो सकती थी। तो आपने प्रयास क्यों नहीं किए? प्रयास तो ऐसा है कि पहले हमारे पास में कोई साधन नहीं था। पहले आपके पास कोई साधन नहीं था और आपको समझाने वाला नहीं था भी नस्ल सुधार पे कैसे काम किया जाए। और अब ये गौशाला सिर्फ हमने ये जो निर्माण करवाया है ये 4 साल में करवाया है और हमारे जो दुधारू गौ माता हुई है वो अब 3 साल से हुई है। अच्छा, आपने जो प्रयास किया था 2002 में और उसके बाद आपने अभी 4 साल, पिछले 4 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि गौशाला ऊपर जाए। और अभी दूध वाली गाय, पहले दूध वाली गाय नहीं थी, पहले जैसे लोग बाहर से आते थे गौवंश वैसे अपने पास छोड़ जाते। पहले हम तो जैसे क्या बाजार के अंदर जो बेसहारा गोवंश था, ठीक है, उनको यहाँ पे रखते थे और उन्हीं की सेवा करते थे। जो बाजार से गौवंश लेके आते थे उन्हीं की सेवा करते उन्हीं थे। की सेवा करते थे। अच्छा। जो कोई अपंग गौ माता थी या कोई मतलब जैसे कोई वयस्क या मतलब कि कोई बीमार थी उसको यहाँ पर रखते थे। अच्छा, जो बीमार थी, जो नहीं चल पाती थी, नहीं खा पाती थी, उसी को रखते थे। उसी की और सेवा करते थे। उसके बाद आपने आज से 4 साल पहले आपने ये प्रयास किया कि हमने दूध वाली गाय रखी। तो दूध वाली गाय रखेंगे तो गौशाले का जो स्तर है जो ऊपर जाएगा और इसका नस्ल सुधार करें। हम्म। तो अब 4 साल से हमने ये मतलब किया कि कुछ बच्चियाँ तैयार की है। अच्छा, पिछले 4 साल से आपने कुछ अच्छी चीजें तैयार कर रखी है। तो आपके पास बुल भी है एक आधा, हाँ जी, दिखाइए। तो अंकल, 2 विचार आपसे भी जानना चाहता हूँ। हाँ जी, जैसे ये गौशाला स्थित है 2002 से, हाँ जी। तो आप गौशाला के बता रहे हैं कोषाध्यक्ष है, तो कोषाध्यक्ष के नाते आपका प्रयास ये नहीं रहेगा कि हमारी भारतीय गौवंश सुधारा जाए और नस्ल सुधार पे काम किया जाए? हाँ जी, नस्ल सुधार तो अब धीरे धीरे ये ला रहे हैं ना, कोई भी ब्याई हुई गाय जैसे है ये साहीवाल है और अच्छा, है अच्छा, अच्छा। भी उसमें दूध में दोनों काम हो जाते हैं, साथ में नस्ल सुधार साथ होती में है नस्ल सुधार और साथ में दूध देने में वाली भी उसमें गाय। क्या हरा चारा है, कोई माम इधर और उधर आप- छोटा मोटा खर्चा है। आप ये भी मानते हो कि जैसे हमने रोड से पकड़ के अगर गौशाले में डाल दिया तो उस गाय ने क्या करना है, अपना जीवन व्यतीत करके अगर मर गई तो हम उसको बाहर फेंक देंगे। अगर अच्छी नस्ल हम उसको तैयार करेंगे तो अगर उसको किधर भी देंगे, अगर दूध भी देगी तो 15 किलो से कम नहीं देगी। हाँ, नहीं, और अगर अच्छी नस्ल खड़ी होगी तो हमारा हाँ जी। उसमें मन भी रहेगा कि इसकी सेवा की नहीं, जाए आ और रही है ना गौशाले का हमारे जो गाय। स्तर है वो ऊपर जाएगा। हाँ, धीरे धीरे ये सुधार कर रहे हैं इसमें। अच्छा, धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं। और आपका ये देख रहा हूँ एक नंदी भी आपके पास है, बहुत अच्छा नंदी आपके पास है। इतनी बड़ी गौशाला में आपने एक ही नंदी रखा है? सिर्फ एक नंदी है, एक ओलंपिक के अंदर अब खत्म हो गया था। अच्छा, तो नंदी आपने जैसे मैं देख रहा हूँ थारपारकर, थोड़ा सा डार्क कलर में थारपारकर क्रॉस में दिख रहा है, तो आपके पास साहीवाल या राठी नस्ल का कोई नंदी नहीं? वो पहले साहीवाल था, अच्छा, वो अब लंपी के अंदर पहले साहीवाल था, हाँ, वो लंपी के अंदर लंपी स्किन डिजीज होगी तो वो मर गया। मर गया। ठीक है, तो ये नंदी आप थोड़ा सा इधर तोड़िए। तो किसान साथियों, इस गौशाला में एक नंदी भी है जो कि नस्ल संवर्धन के लिए इनके रख रखा है और बड़े बड़े टेस्टिकल के साथ में शायद अच्छी मिल्क लाइन का हो सकता है, ताकि इनके पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, और अगर रिकॉर्ड होता तो पता चल जाता भाई इनके पास जो नंदी है। मैं नंदी आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। इस गौशाला में नंदी अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। नंदी जो है फेस से, क्वालिटी से, जो आंखें का कलर है, जो अगला जो शेप है, जो सांवला रंग बोलते हैं, लीला रंग बोलते हैं, तो इसमें काफ़ी
ज़्यादा सुधार के चांस मिल सकते हैं, ऐसे बछड़ियाँ अच्छी आ सकती है। बड़े बड़े टेस्टिकल के साथ में है, टेस्टिकल में आपको जरूर है, बड़ा हम्प है, 90 डिग्री अगले पैरों के स्टिक ऊपर हम्प है और बड़ा अलीट नंदी है, अच्छा नंदी है, खूबसूरत नंदी है और इसी से नस्ल संवर्धन कर सकते हैं हम। और मैं देख पा रहा हूँ कि नंदी इनके पास एक ही नंदी है। तो अंकल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ देसी गौधन ज़्यादा और कुछ इसमें जैसे देख पा रहा हूँ मैं HF और क्रॉस ब्रीड की भी गाय मेरे को दिखाई दे रही है, जैसे पीछे HF है। और ये जैसे हम भारतीय संविधान के अंदर भारतीय गौवंश को माता का दर्जा मिला है, माँ समान मानते हो, तो इनका तो कोई महत्व ही नहीं होता। जो ये आपके सामने जो HF खड़ी है, जो नस्ल गाय देख रहा हूँ मैं, इसको तो गौशाला में, ताकि हमारे कृष्ण भगवान ने जब गाय की सेवा की थी तो इनका बहिष्कार तो उसी टाइम कर दिया था कि जो विदेश की नस्लें हैं, जो अमेरिका, इंग्लैंड की जो बाहर की नस्लें हैं, उनका तो हमारे देवी का दर्जा मिला ही नहीं है, वो गौवंश अलग है। लेकिन हमारी भारतीय गौवंश जो पवित्र नस्लें हैं उनको भी दर्जा दिया गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये HF कहाँ से आई आप? ये HF तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो बाज़ार से लेके आए थे, तो वो हमने इनको क्या है कि यहाँ पर देखभाल की तो ये तैयार हो गई। और बाद में क्या है कि हमने इसके मतलब जो नंदी से हमने क्रॉस नहीं किया, इसके मतलब कि हमने इंजेक्शन लगवाए थे। अच्छा, तो आपने ये छोटी छोटी बछड़ियाँ बाजार से लेके आए थे? बाजार से लेके। तो अंकल मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि बाजार से अगर गाय लेके आते हैं तो हमारी देसी नस्ल की लेके आते हैं? देसी नस्ल लेके आते हैं, उस टाइम में क्या दिखता नहीं कोई। अच्छा, देसी नस्ल की मिल नहीं रही है, दिखता नहीं कोई। ठीक है। तो आप आगे से प्रयास करें कि इन्हीं पे देसी गौधन का, साहिवाल का, थारपारकर का, राठी का सिमन रखाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी भारतीय मूलवंश की जो गाय ये देसी है, ये देसी है। हाँ, ये जो दिख रही है ये प्योर देसी है। अगर इसमें वो सामने नहीं। अब वो सामने खड़ी है, इसमें जो वो पीछे दिख रहे हैं वो 2 HF दिख रही है और ये काफी धन जो क्रॉस धन का देख रहा हूँ मैं, पशुधन क्रॉस भी दिख रहा है मेरे पास। तो आप इन पे नंदी अच्छे इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सिमन अच्छे दें, तो अपने जो भारतीय गौधन है, जो भारत मूल का है, वही विकसित हो, और वही विकसित होगा तो हम ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो गाया सुखी तो कौन दुखी, गाया दुखी तो कौन सुखी। प्रकृति हमारी सुखदाता, धरती पानी गौ माता, वस्त्र जहाँ के हमने पाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। ठीक है, अच्छा ठीक है। जो लंपी स्किन डिजीज से प्रॉब्लम थी वो गाय यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दी उधर गौशाले। ठीक है। तो खर्चा तो हमारा काफी पड़ गया, क्योंकि लोग ठान ठोन बनवाया। ये जो रोटी बन रही है गायों के लिए बन रही है? अच्छा, ये गायों के लिए रोटी बन रही है। बाजार में जो गाय फिरती है ना, लंपी, ये रोज बनती है यहाँ? तो इसमें आटे में थोड़ा अंकल जानना चाहता हूँ क्या कुछ है? इसमें हल्दी, थोड़ा आगे आइए। इसमें हल्दी, अच्छा, इसमें हल्दी है, अजवान, आंवला और सनाई पत्ता और काली मिर्च, ये मतलब अलग मात्रा के अंदर डाली हुई है। ठीक है। जैसे हल्दी इसमें क्या है कि एक पशु की मतलब कि गाय की 10 ग्राम है। इसमें हल्दी, सनाई पत्ती, आंवला, सूखा आंवला और काली मिर्च और क्या है? ये 5 ही चीजें। अच्छा, 5 चीजें हैं। अजवान भी है। ठीक है। तो प्रत्येक गाय की क्या है, 10 ग्राम अजवान है, 10 ग्राम हल्दी है, ठीक है, और 5 ग्राम सनाई पत्ता, ठीक है, और 5 मतलब कि काली मिर्च प्रत्येक गौ माता के लिए इसमें उस हिसाब से इसमें मिलाई गई है। ठीक है। और ये एक गाय को कितनी रोटी देते हो? 1 रोटी देते हैं हम इसको, और इससे हमारे काफी सुधार है। ठीक है, ठीक है। 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम को, या पूरे दिन में? सिर्फ 1 रोटी। 1 रोटी पूरे दिन में? पूरे दिन। ठीक है। और इसमें जो गुजरात वाली हमने दवाई मंगा रखी है, वो इससे 15-20 बूंद उस पे डाल के ये देते हैं। ठीक है। गुजरात से मंगाई थी इसकी दवाई। ठीक है। तो ये जो लिम्पी स्किन डिजीज पीछे काफ़ी टाइम से जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसी से ये गौधन जो क्षतिग्रस्त था, वो गौधन उस गौशाले से इसे एक नोरे में शिफ्ट कर दिया गया ताकि दूसरी गायों में ये बीमारी ना फैले। तो यहाँ पे एक रोटी दे के दी जा रही है बना के, जिसमें हल्दी है, आंवला है, सना पत्ती है और काली मिर्च है, और कुछ चीज़ें ऐसे मिला के जो देसी वैदिक पंचगव्य से, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर काफ़ी सारा जो वेदों जो पुराणों में लिखा हुआ है, उसी विधि से जो गौधन को तैयार किया जा रहा है। जो ये गाय धन देख पा रहे हो आप, ये लिम्पी स्किन डिजीज जो प्रॉब्लम आई थी पिछले काफ़ी टाइम से, और इधर काफ़ी वर्कर लगे हुए हैं रोटी बनाने के लिए। जो रोटी इन गौधन को सुबह एक टाइम दी जाती है, वही रोटी
जो जिसमें हमारा देसी जैसे हल्दी है, आंवला है और सनेपति जैसे कि काली मिर्च के द्वारा इनको रोटी बना के अच्छी तरह से आटे के अंदर गूंद के इनको एक एक रोटी सुबह सुबह या दोपहर के टाइम में एक दिन में एक रोटी एक गौवंश को दी जाती है। और इनकी देख रेख के लिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा संतुष्टिजनक है हमारे अंकल नाम आपका भूल गया। समुद्र स्वामी जी हैं और एक कोषाध्यक्ष जी हैं जो कि गौशाला के ओम प्रकाश जी कृष्ण स्वामी हाँ जी। ठीक है, तो गौशाला के कोषाध्यक्ष हैं। मैं इनसे निवेदन जरूर करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल सुधार पे और भारतीय गौधन को आगे विकसित करने की कोशिश करें। और मैं आपके साथ हूँ तहे दिल से। आप मेरे से सीमन भी ले सकते हैं। अगर अच्छे नंदी प्राप्त करें तो मैं आपको नंदी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। गौशालाओं के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, तो किसी भी गौशालाओं को अगर मेरी कोई ज़रूरत है, अगर किसी को सीमन की ज़रूरत है, वो भारतीय गौवंश का जैसे साहिवाल, थारपर का राठी या अन्य नस्लें जो भारतीय गौधन में है उन्हीं का अगर किसी को सीमन की ज़रूरत है तो मैं गौशालाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर कोई लेना चाहे तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा आराम से। और आगे जो हम प्रयास कर रहे हैं नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों।